जीतू भाई, क्या रेडलम गाला मेरा फ्यूचर प्लानिंग सही चॉइस है और कौन सा गाला भी ठीक है हमारे किन्नौर के लिए? रेडलम गाला बिल्कुल ओके, आपकी इस हाइट पर जहां आपका है चांगो में बहुत अच्छा जो है रेडलम गाला आपके पास आएगा। ये जो असमय पतझड़ हुआ है सितारा ठाकुर जी, इसका क्या कारण है और अगले साल इसका प्रभाव फ्रूट सेटिंग पर ना पड़े, इसके लिए क्या करें जी? देखिए, जो असामयिक पतझड़ है उसका असर जो है आने वाली क्रॉप के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आता है। बहुत लोग हो सकता है इस बात से परेशान हो कि पत्ते अभी झड़ गए हैं, अब पता नहीं अगले साल क्रॉप होगी नहीं होगी, क्योंकि अगले साल जिस बीमे के ऊपर क्रॉप आनी है वो बीमा आपका बन चुका है। तो अगले साल की क्रॉप के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं रहेगा। बल्कि यह जरूर है कि अगर 2-3 साल में कंटिन्यू आपके पत्ते झड़ते हैं तो फिर आपको तीसरी चौथी साल में क्रॉप ना मिले, यह जरूर हो सकता है। तो इस बार का जो पतझड़ है अगले साल की क्रॉप के ऊपर, उसका कम ही असर या ना के बराबर असर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सेब तुड़ान के बाद माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे तुरंत जरूर कर लेना है, इसको आप याद रखें। अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं तो आपको यूं तो 4 न्यूट्रेंट्स हैं जिनकी जरूरत सेब तुड़ान के बाद पौधे को होती है। 3 जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन ऐसे न्यूट्रेंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, जिसको आपने तुरंत स्प्रे करना है सेब तुड़ान के बाद। सेम डे भी कर सकते हैं, दूसरे या तीसरे दिन भी कर सकते हैं। मतलब इसमें डिले नहीं करना, ज्यादा डिले नहीं करना, आपको ये जो है कर देना है। 2 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको ये वाला स्प्रे कर देना है। जितनी जल्दी कर पाए उतना अच्छा है। अब यहां पर 3 न्यूट्रेंट्स आपको नहीं मिल रहे तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट्स लेकर के उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। जो लोग नेचुरल फार्मिंग करते हों वो लोग जो है सप धान्य अंकुर का स्प्रे सेब तुड़ान के बाद माइक्रो न्यूट्रेंट सप्लायर के तौर पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे में अगले साल की फसल के लिए अभी जो पतझड़ हुआ है ये अगले साल की फसल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। थोड़ा जो है प्लांट थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन फसल के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं मिलेगा। अगले साल की फसल के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। पर आपको पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन जो है जरूर देना चाहिए, समय के ऊपर देना चाहिए। जो समय है उसी समय देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे आपको सेब तुड़ान के तुरंत बाद करना है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए आप वेट करें, तब तक ना डालें जब तक कि पौधा पत्तों को पीला शुरू नहीं करता है करना। यानी पतझड़ का समय जब आए तब जो है आपको नाइट्रोजन देनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने अगर नाइट्रोजन दिया, कोई भी खाद आपने अगर अभी डाली, तो वो क्या करेगा, पौधा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में तुरंत चला जाएगा। आपने आज खाद डाली, 1 हफ्ते के अंदर पौधा जो है ग्रो करने लग जाएगा और जो खाद आपने दी है पौधा तुरंत उसको यूज कर लेता है। जबकि हमारा मकसद अगले साल के लिए बड ब्रेकिंग के समय पौधे के पास ये अपने पास मौजूद रहे, वो अपने पास इसको स्टोर के रखे। ये हमारा मकसद पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का होता है। इसलिए सेब तुड़ान के तुरंत बाद माइक्रोन्यूट्रेंट तो सही है, लेकिन नाइट्रोजन आपको जो है रुक करके देना। कम से कम अगर निचले इलाकों की बात करें, लोअर बेल्ट या मीडियम बेल्ट में, आपको 45 दिन तक का कम से कम इंतजार करना चाहिए खाद डालने के लिए। तुरंत खाद बिल्कुल भी ना डालें। हाँ, हाइट में क्योंकि सेब तुड़ान ही अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट होता है, वहां पर आप हफ्ता 10 दिन के बाद डाल सकते हैं और तब तक ग्रोथ भी सेटल हो जाती है, ग्रोथ में प्लांट नहीं आता है। तो हाइट के लिए अलग है, लेकिन लोअर बेल्ट और मीडियम बेल्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है सितारा ठाकुर जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सुनील ठाकुर जी लिख रहे हैं, सर गुड इवनिंग, फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद कौन सी खाद डालें? हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में है रूट स्टॉक पर। वही जैसे मैंने कहा कि सेब तुड़ान के बाद आपको माइक्रोन्यूट्रेंट तुरंत देना है। जो फ्रूटिंग प्लांट है उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर क्रॉप आ रही है, जो फसल देने वाले पौधे हैं, उनमें हमने जो है स्टोर करवाना है। तो उनके लिए आपको सेब तुड़ान के तुरंत बाद माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे करना है। और मीडियम या लोअर बेल्ट में आप अगर हैं तो 45 दिन के बाद आपको जो है खाद देनी चाहिए और उसमें आप नाइट्रोजन जो है उसमें होना चाहिए।